जुरिस्डिक्शन बनाई जाती है, कहां आपका केस डलेगा। आपके आगे पीछे घूमेंगे कि मेरा चेक प्रेजेंट मत कर, मैं दे दूंगा पैसे। अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो उनको बोलो मुझे एक चेक और दे दो, ठीक है मैं चेक नहीं डालूंगा आपका। दोस्तों अपने देश में देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद पर चेक बाउंसिंग के मामले दर्ज किए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद पर ये मामले सामने आते हैं। चीटिंग के मामले, हालांकि चीटिंग में एफआईआर तो दर्ज कराई ही जाती है, साथ में ही चेक बाउंस के मामले कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई कोर्ट फीस तो देनी होती नहीं, सीधा मामला दर्ज हो जाता है और कोर्ट पर और ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। अब ये केस तो डालते हैं, बट केस डालने के साथ साथ में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जो गलतियां अगर ना की जाए तो शायद केस डालने वाला केस जीत भी जाता, पर फिर भी केस को हारते हैं। अब चाहे तो आप केस को डाल रहे हो या फिर केस आप पर डाला जा रहा है, फिर भी कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने कई बार कुछ गलतियां और काफी ऐसे जो मेन बिंदु हैं उस पर फोकस किया है आपका, और आपको बताया है कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको बताया है लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, क्या एक टाइम लिमिट दी गई है हमारे एनआई एक्ट के अंदर। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का जो हमारा एक्ट बोलता है 138 के नाम से जो ये फेमस हुआ, और जिसमें टोटल ही 148 टोटल सेक्शंस हैं, टोटल ही इसके अंदर 7 चैप्टर हैं, और जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जो अमाउंट का डबल तक किया जा सकता है। आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी आप में से कानूनी जानकार बनना चाहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे बिंदु बताऊंगा, अगर आपने वो 5 बातें जान ली तो मेरा मानना है कि आप चेक बाउंसिंग के मामले हारोगे नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए चेक बाउंसिंग के मामलों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की चेक बाउंस पर डिटेल्ड वीडियो आपके लेकर आते हैं, और साथ में लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स। ज्यादा कुछ जानने के लिए और अपडेट रहने के लिए सभी तरह के चेक बाउंसिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों टोटल जो 5 बातें हैं, अगर ये 5 बातें अगर आप फॉलो करेंगे अपने केसेस में तो आप केसेस को नहीं हारेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों होता क्या है कि चेक बाउंसेस के मामलों में ज्यादा विटनेस तो होते नहीं। मान लीजिए किसी ने आपको एक चेक दिया 5 लाख रुपए का। अब आपको किसी ने चेक दिया, आपको किसी से कोई भी किसी भी तरह की एक पैसे की वसूली करनी थी और 5 लाख का चेक आपने ले लिया, तो आपको उससे पैसा लेना है और उसको पैसा देना है। अब यहाँ बीच में कोई विटनेस तो है नहीं, ज्यादा विटनेस होती भी नहीं है ऐसे मामलों के अंदर, और ज्यादातर ऐसे मामलों में ज्यादातर पर्सनल या कैश उधारी के मामले ही सामने आते हैं। अगर कोई माल लिया दिया गया हो या कोई चीज बेची गई हो या कोई भी ऐसा कोई लीगल लायबिलिटी का मामला हो तो वैसे ही आपका मामला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसे मामलों के लिए तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर मामले की जरूरत पड़ती कब है, जब मामले के अंदर आप जानते हैं कि लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है। पर जब लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है तो ऐसे में तो खुद कोर्ट भी आपके लिए बाउंड नहीं है कि आपके पैसे की वसूली वो करवाएगा। ज्यादा विटनेस नहीं होते हैं तो आपकी खुद की जो विटनेस जब क्रॉस आपको किया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से अपनी गवाही पर ध्यान देना है। अपने वकील साहब से पहले मिलना है, गवाही होने से पहले वो बताएंगे आपको क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब क्या होंगे, क्योंकि जो नोटिस दिया गया, जो पिटीशन फाइल की गई उसमें सब बातें लिखी जाती हैं। अगर आपको अपना केस ही नहीं पता होगा तो आप केस हार जाओगे। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप यहाँ वहाँ के जवाब दोगे और आपका पूरा का पूरा केस पूरी तरह से बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरह, और आपका केस आपके हाथ से निकल जाएगा। केस की पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, केस की पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। अपने वकील साहब से 1-2 दिन पहले आपको मिलना चाहिए, उनके चैम्बर में आपको जाना चाहिए, केस की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपको सबसे पहले आपने नोटिस दिया, नोटिस सबसे पहली बात तो अच्छे किसी भी अधिवक्ता से बनवाएं, अच्छे वकील साहब से बनवाएं, अच्छा नोटिस बनवाएं, क्योंकि नोटिस के आधार पर ही पिटीशन तैयार होती है दोस्तों। क्योंकि बाद में जब केस बनेगा तो नोटिस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें योगदान होता है। जुरिस्डिक्शन बनाई जाती है, कहाँ आपका केस डलेगा। जैसे हम लोग दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए कि मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में जहाँ मेरा अकाउंट है उस अकाउंट में जब मैं चेक डालूंगा तो उसी का जो नियर बाय कोई भी कोर्ट होगा तो वहीं पर वो केस जाएगा। तो इसीलिए जुरिस्डिक्शन देखा जाता है। तो नोटिस को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करवाएं,
नोटिस जब आप भेजेंगे उसी के आधार पर आपकी पिटीशन बनेगी, वो पिटीशन कोर्ट में जाएगी। अगर नोटिस ही अच्छा नहीं हुआ तो केस आपके हाथ से निकल सकता है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी चाहिए। अगर नोटिस आपने गलत बनाकर भेज भी दिया है, बाद में अपने वकील साहब से आप मिल रहे हैं तो पिटीशन पे ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी बात है। तीसरी बात, चेक की मियाद होती है 3 महीने की। हालांकि आपको बेयर एक्ट्स में नजर आएगा 6 महीने का टाइम, बट 2011 में जो आरबीआई की गाइडलाइन आई उसमें 3 महीने के टाइम का जिक्र किया गया, 3 महीने का टाइम बताया गया। 3 महीने की वैलिडिटी होती है एक चेक की, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक प्रेजेंट कर देना है। 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। जो फ्रॉडिया टाइप के लोग होते हैं वो आपके उस टाइम को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे कि मेरा चेक प्रेजेंट मत कर, मैं दे दूंगा पैसे। अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो उनको बोलो मुझे एक चेक और दे दो, ठीक है मैं चेक नहीं डालूंगा आपका, पर उनकी बातों में आए नहीं। 3 महीने के अंदर अंदर चेक को प्रेजेंट कर दें। वो आपका टाइम एक्सीड कराना चाहते हैं और एक्सीड हो गया तो आपको जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, वरना सामने वाला जो वकील होगा वो आपके केस को सिरे से ही उड़ा देगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। तो उस टाइम को बिल्कुल भी क्रॉस होने ना दें। 3 महीने के अंदर अंदर अपने चेक को अकाउंट में डाल दें और साथ ही वो चेक जैसे ही बाउंस हो जाए जाके अपने वकील साहब को दे दें। आगे का काम आपके वकील साहब करेंगे। चौथी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए, सामने वाली जो पार्टी होती है उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला मीठी मीठी बातें करता है, लोमड़ी चाल चलता है और आपको अपनी बातों में ले लेता है। यहाँ वहाँ की बातें करता है, बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, 6 लाख की बात है, ये ले एक काम कर 50,000 रुपये पकड़, बाकी पेमेंट देता हूँ तेरे को। दोस्तों 6 लाख का जो चेक है 50,000 रुपये देकर 6 लाख की वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर जाता है। वो आपको गोलियां देता है और 3 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको पूरे को वो कोलैप्स करा देता है, लेस करा देता है। तो उसकी बातों में आपको आना नहीं है। 3 महीने के पीरियड का जो टाइम होता है बातों में किसी की ना आए। सामने वाले ने चेक दिया, इतना ही अगर वो अच्छा होता तो वो आपका 3 महीने के अंदर अंदर आपके चेक को पास करवा देता। बातों में ना आए, सामने वाला भी हो सकता है अपने वकील साहब से अच्छी तरह से कंसल्ट करके आया हो और अब आपको वो बहकारा हो, सामने वाले की बातों में नहीं आना है। और 5वीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, डिफेंस क्या ले रहे हो आप? डिफेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिफेंस लेने वाली बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो डिफेंडेंट हैं, मतलब कि जो इसमें एक्यूज बनाए गए हैं। मतलब कि आपका चेक बाउंस हुआ और अब आप पर केस दर्ज कर दिया गया, तो आप जो डिफेंस ले रहे हैं उसको लेना बहुत ज़रूरी है। क्या डिफेंस आप ले रहे हो? क्योंकि लीगल लायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आपको हाथ उधारी पैसा दिया तो हाथ उधारी पैसा दिया तो क्यों दिया? दिया तो क्या उसने आईटीआर में मेंशन किया? आईटीआर में मेंशन अगर किया भी तो क्या उसका कोई गवाह था? आईटीआर में अगर मेंशन किया भी तो क्यों दिया? ब्याज पर पैसा दिया? ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जो आपके वकील साहब जब सवाल जवाब कोर्ट में करते हैं तो धज्जियां उड़ जाती हैं सामने वाले की। तो आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी है। डिफेंस क्या ले रहे हो? ऐसा डिफेंस बिल्कुल ना ले ले कि जो डिफेंस कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं। क्योंकि पहली तारीख पर जैसे ही आप कोर्ट में जाते हैं तो वो वहाँ पर जज साहब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों को ही आपकी एडमिसिबिलिटी नोट कर लिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना, आपके वकील साहब आपको बताएंगे। और अगर कोई भी सवाल आपके दिल में है आपके केस को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कोई भी नोटिस के रिलेटेड सलाह चाहते हैं तो भी सवाल पूछें, केस के रिलेटेड सवाल चाहते हैं तो भी सवाल पूछें, केस के बीच में आ गए हैं कोई सवाल है तो भी अपने सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक पहुँचाएं हमारी इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।